बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बच्चों के साथ ऐसा 4 साल तक शोषण हुआ इसका, बच्चे करके लोग धरा दिए जबरदस्ती, इसको शादी करने के लिए बोल रहे हैं तो घर से भगा दिए इसको, सब कुछ इसके साथ हो रहा है। और ये घर से गलती तो हम लगे लड़की है क्या? हाँ, कैसे किया लगे? गरीब की जिंदगी क्या मजाक है? नहीं, मजाक है नहीं। अगर कोई मजाक बनाने का प्रयास करता है बहन तो समझ लीजिए हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। हम उनसे भी पूछना चाहते हैं, कौन है कार न्यूज के लवली चौधरी जी, अगर हमारी बात को आप सुन रहे हैं तो आप जरा समझने का प्रयास कीजिए। किसी की नहीं ऐसा करती हैं कि आप ससुराल में जाकर के धरना गिरा देती हैं? हम गए हैं परसों। गए थे जी। क्या बोल रहे हैं लोग? हम इनको उसको गोदी में दिए बिहारी। जी नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं अभी हमारे साथ एक पूजा नाम की लड़की है जिसके हाथ में बच्चा भी देख रहे हैं। कुछ दिनों से ये दर दर भटक रही है। मामला ये है कि 4 साल पहले किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ इसका रिश्ता जुड़ा, अवैध रिश्ता जुड़ा, जो शादी का झांसा दे करके इसके साथ 4 साल तक इसका शोषण करता रहा। उसके बाद 4 साल तक ये लगातार प्रयास करती रही, शादी के लिए उसे मनाती रही, लेकिन 4 साल के बाद संबंध में रहने के बाद ये बच्चा हुआ इसको। अब जाके ये जब फोर्स करने लगी या कहिए कि मनाने की कोशिश करने लगी कि अब 4 साल हो गए अवैध संबंध को, तो अब ये शोषण रुकना चाहिए, अब ये शादी में बदल जाना चाहिए। लेकिन शादी न करके वो व्यक्ति जो है, जो इसका पति होने वाला था या फिर इसके साथ रिलेशन था, वो इसे लात मार करके आज वो फरार हो चुका है। यही बात है ना जी। तो आप देख सकते हैं ये पूरी मामला की समझे कि तहकीकात करेंगे, खोज करेंगे और जानेंगे, पाएंगे क्या कुछ पता चलता है। आज हम इनसे बात करने के आए हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। पूजा कुमारी। पूजा कुमारी जी। इतना बताइए कि वो जो लड़का जिसके साथ आप इतना दिन वक्त बिताए हैं उसका क्या नाम है? बिहारी कुमार शाह। पिताजी का? बिहारी कुमार शाह नाम है उसका लड़का उसके का। पिताजी का? स्वर्गीय मनोज शाह। पता क्या है उसका? समस्तीपुर जिला। समस्तीपुर जिला। अच्छा, आपके साथ क्या मामला हुआ है पूरा खुल के बताइए। वो यहाँ आती था, मतलब आता जाता था बहन का। जी जी। थोड़ा से बोलेंगे। बहन का नाता जाता था, तो फिर हम दोनों बात करने लगे। जब बात करने लगे, जब मामला आगे बढ़ा, जब शादी का बहुत दिन से बोल रहा था कि शादी करेंगे, फिर शादी नहीं। कहाँ बहन के यहाँ आप लोग? मेरा घर जो है, मेरा घर के बगल के पड़ोसी ने उसका बहन है, भाभी लगती है। हाँ। जी। तो उस बहन का नाता यहाँ दोनों आदमी आप मिले? जी। वो सब जानते था, उसका बहन पूरा फैमिली जानते था कि उसका मतलब अथी होने वाला, मतलब बातचीत दोनों करता है, बहुत दिन से जानते था। तब पर भी नहीं उसको दबारा नहीं हमको दबारा। अच्छा। बात करने के लिए छोड़ दिया, और जब बात आगे बढ़ा तो भाई को भगा दिया। बात जब आगे बढ़ा तो भाई को? कितना दिन से आप उन लोगों के साथ थे? कब मिले थे पहली बार? बहुत दिन से, मतलब यहाँ तो उसका बहन का नाता जाता था, तो बहुत दिन से उसको पहचानते थे। अच्छा, ये बच्चा किसका है? बिहारी कुमार साहब, हम दोनों का। दोनों आदमी का? जी। आप लोग शादी किए थे क्या? नहीं। शादी करने के लिए बोलते थे तो क्या कहता था? वो बोला हम ठीक, हम शादी कर लेंगे, बल्कि वो मतलब बात का मजाक बनाते चल गया, और पता नहीं फिर कब मुकर गया। हम लोग बोलते थे तो बोला ठीक है कर लेंगे, छठ पूजा के बाद कर लेंगे। फिर पता नहीं, तो हम गुस्सा से। ये सब मामला हुआ तब आप कहीं आवेदन दिए? हाँ, आवेदन सुनिए ना पहले मेरा। जी बोलिए। तो मेरा घर में पूरा मेरा गार्जियन को पता चल गया कि मतलब ये लड़की अथी है, मतलब गर्भवती है, तो जाके उसका घर पर गया पंचायती बैठाने के लिए। तो मेरा इधर से 4 गो समाज गया, उधर के भी 4 गो समाज था। तो बोला कि मेडिकल जांच, तो मेरा गार्जियन राजी था मेडिकल जांच कराने के लिए, कि मेडिकल जांच करा के दोनों को शादी कर देंगे। तो ये भी तैयार था, वो भी तैयार था। पता नहीं फिर कैसे न कैसे लड़का को भगा दिया। लड़का नहीं था, जखनी पंचायती बैठा था लड़का नहीं था, भाग गया। तो हम एक हफ्ता 10 दिन देखे, तो फिर हम केस कर दिए गुस्सा से कि नहीं ऐसे मान रहा है तो केस कर देंगे, तो कम से कम उससे तो सुधर जाएगा। तो केस किए, तो फिर वो 3 महीना जेल में रह के भी आया, फिर भी सुनाई नहीं दे रहा है उसको। फिर दूसरा कहीं और शादी कर रहा है, दूसरा शादी वो करने जा रहा है? जी। अच्छा, जब ये बच्चा, मैं फिर से आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, ये बच्चा उसी का है ना? जी। वो फिर भी मतलब उसी का बच्चा होते हुए भी, और अब जब आप शादी के लिए उसको कहें तो वो आपसे अब इसका प्रमाण मांग रहा है कि ये मेरा बच्चा है कि नहीं? हाँ, वो बोला मेडिकल जांच कराएंगे। अच्छा। तो फिर हम तो तैयार थे। हाँ। तो वो लड़का तैयार नहीं था, उसका फैमिली तैयार नहीं था, मतलब उसको हमसे ही उल्टा मांगने लगा मेडिकल जांच। तो हम बोले, मेरा गार्जियन बोला कि दोनों को मेडिकल एक ही हॉस्पिटल में जांच हो जाएगा। अच्छा, आपके परिवार में कौन कौन है? मेरा खाली पिता है, वो 10 साल का भाई है। 10 साल का? कैसे आप है सो मतलब इसके जाल में फंस के? पहले आप उस लड़की को नहीं जानते पहचानते थे, नहीं समझ पाए? हम सोचे कि लड़का अच्छा आता जाता था, तो फिर हम दोनों बहुत दिन से बातचीत करते थे।
इसलिए हमको क्या पता था कि ऐसे बदल जाए। अब देखिए, शुरू में हर किसी को लगता है कि जो मेरा वाला जो है वो कभी धोखा नहीं देगा, हर किसी को लगता है ऐसा, लेकिन ऐसी घटना आपको दिन प्रतिदिन देखने को आपके समाज में मिल जाता होगा कि एक बच्ची आंख बंद करके किसी पे भरोसा करता है, 2 साल 4 साल 5 साल तक उसका शोषण होता है, उसके बाद कहीं ना कहीं उसको लात मार करके फेंक दिया जाता है या फिर मार करके कहीं फेंक दिया जाता है। वैसे समाज के भरे पड़े लोग हैं, इनसे थोड़ा सा ये जानने का प्रयास हम करेंगे कि भैया जो गलती तो हम लगेबे लड़की है के, हाँ, कैसे किया लगेबे लड़की के, जब हम लड़का हमरा राजी नहीं है, एकदम प्रेम भाव हो जाए छे, उ खाल खर्ची हमरा नहीं देते तो दोबारा जीवे ओकरा लोग। ई लड़की बदमाशी कैलकै, अपन पति तो छोड़ के भाग जाए है, शादी कैला के बाद छोड़ के भाग जाए, बच्चा जन्मैला के बाद भाग जाए अभी भी आप मान रहे हैं कि मतलब इसके पति का कोई गलती नहीं है? और गलती छै दोनों में न छै, तो ई पहिने ओकरा से नहीं न प्रेम करते रहे, प्रेम तो दोनों में था। प्रेम है तो पहिने ई कहते कि से हमरा जब पेट में बच्चा रह गेले तो कहते तो हमरा पहिने शादी कर, तब जरा तोरा जरा रहबो हैं, तो सब तो गलती एकरे है। वो तो भाग ले अपन जान लेके। हाँ, तो भाग्य तो अब क्या होना चाहिए? अगर मान के चलिए आपके बच्ची के साथ ऐसा होता, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, तब क्या करते हैं? बुला के लाइए, उसी के जन्म में शादी करिए इसको। हाँ, यही होना चाहिए कि उसी के साथ में होना चाहिए। क्या लगता है आपको भैया, कुछ लगता है शादी से अभी कैसे होगा, कैसे गुजर बसर होगा? चाचा को बोलना दीजिए। शादी उसी से होना चाहिए, शादी उसी लड़का से उसी से होना चाहिए। वो भागा हुआ है, अब हम लोग क्या करें ऐसा कि भागा हुआ तो पता उता लगा कर उसको बुला के इसका साथ संबंधन होना चाहिए। क्या लगता है? होना चाहिए। चलिए, तो ये समाज के लोग हैं जो जीवन कहीं ना कहीं आधी जीवन है जो समाज में खपा चुके हैं। एक्सपीरियंस, अनुभव भी कोई चीज होती है। देख रहे हैं कि इन गरीब बच्ची का जो 4 साल लगातार जो शोषण हुआ है, उस पर समाज के लोगों का कहना है कि उसी बच्चे से, उसी पति से जो इसके साथ अफेयर में था, जो इसका शोषण किया, उसी से शादी होना चाहिए। अच्छा, थोड़ा समझ से आप काम लेती, आप क्यों नहीं ऐसा करती हैं कि ससुराल में जाकर के धरना गिरा देती हैं? हम गए हैं परसों। गए थे जी। क्या बोल रहे हैं लोग? हम इनको उसको गोदी में दिए, बिहारी कुमार को। हाँ। बोले इनको लो, तो फिर हम दिए तो वो सेव बउआ को सेव पर सुता के भाग गया, जैसे चोर नहीं भागता उसे भाग गया। भाग जाए, चाहे आपको वहाँ मार लगे या फिर आपको मार ही देने का प्रोग्राम हो, कुछ भी हो आपको चल के सब लोगों के बीच में बोल रहा हूँ, क्या चलना चाहिए? चलना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल चलना चाहिए। सब लोग मदद कीजिएगा, बिल्कुल मदद कीजिएगा ना। आप हम लोग जितने भी आदमी हैं, 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, हम 10-10, 20-20 आदमी होगा, उतर के वहाँ चलेंगे। लेकिन आप अपने ससुराल में मरवाड़ी बाजार के आदमी पूछिए ना, उठ गया था। पूरे मरवाड़ी बाजार के लोग उठ गए थे आपको मारने के लिए? जी। हाँ, क्या कह रहे थे? तो बोला मतलब पैसा और मीडिया कर ले, फलना कर ले, चिन्ना, बहुत रंग के बात बोल रहा था। जे कि हम 1 रुपया उनको पीछे खर्चा नहीं, वो बेचारे मेरे पीछे खर्चा करती है खुशबू खातून, मतलब कि मेरे वो स्थिति मेरा जानती है, तब पर भी बदनाम सबको कर रही है। अच्छा, ससुराल आप किसके साथ गई थी? खुशबू खातून कहते हैं, चंदन जी। बिहार न्यूज वाले के साथ में आप गए थे, यही ना? जी, बिहार न्यूज वाले थे। हाँ, क्या हुआ था? गए थे तो फिर गाड़ी मतलब इनको हम जब गोदी में दिए, हमको बोला अगला आदमी कि इनको बउआ को दो। वैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर वीडियो भी मैंने मंगा रखा है, वो आप शो हो रहा होगा, आप देख सकते होंगे कि किस तरीके से जब मीडिया कर्मी के लोग इसको ससुराल में पहुंचाया गया, जब तो वहाँ के लोग जो है किस तरीके से विवादित हुए थे, लोग इसी पे बरसने लगे थे। लेकिन ऐसा क्या समाज में होना चाहिए चाचा, बताइए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बच्चों के साथ ऐसा 4 साल तक शोषण हुआ, इसका बच्चे करके लोग धरा दिए जबरदस्ती, इसको शादी करने के लिए बोल रहे हैं तो घर से भगा दिए, इसको सब कुछ इसके साथ हो रहा है और ये घर से बाहर रहे। बिल्कुल नहीं, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। लवली चौधरी आई थी न्यूज बनाने के लिए। लवली चौधरी जी, लवली चौधरी जी जी, कार न्यूज जी। तो वो मेरा बात को मजाक बना के रख दिया। मजाक बना के रख दिया? जी। अच्छा, तो हम यही कहना चाहते हैं खुशबू खातून से कि मेरा बात मजाक नहीं बना, उन्हीं के बल पर हम इतना दूर तक लाए, बल्कि मेरा बात मजाक नहीं बनाए। इतना हम आपको समझ लीजिए उम्मीद दिलाते हैं कि आपकी जिंदगी ना मजाक है न कुछ भी है। समझ लीजिए गरीब की जिंदगी क्या मजाक है? नहीं, मजाक है नहीं। अगर कोई मजाक बनाने का प्रयास करता है बहन, तो समझ लीजिए हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, हम सब उनके खिलाफ आवाज उठाएंगे। और याद रखिए, ये मजाक की बात नहीं है। किसी बच्ची का शोषण हो जाता है, क्या ये मजाक की बात है? किसी बच्ची का ये जीवन समझिए कि एक जहां इसको खाने पीने के लिए एक जगह मिलना चाहिए था, जगह उजड़ गया। एक ससुराल जहां इसको मिलना चाहिए, एक ससुराल उजड़ गया, पति इसको छोड़ करके रोड पर भाग गया। क्या ये मजाक है? मजाक नहीं है। और आप रोइए मत। और हम उनसे भी पूछना चाहते हैं, कौन है कार न्यूज के लवली चौधरी जी? अगर हमारी बात को आप सुन रहे हैं तो आप जरा समझने का प्रयास कीजिए।
किसी की समझ लीजिए इतना 4 साल से एक बच्ची का शोषण हो रहा है और आपको मजाक लग रहा है। ये बच्चा बिना समझे कि बच्चा और मम्मी एक पिता से अलग हो गया है और ये आपको मजाक लग रहा है। आपको आइए किसी दिन, एक दिन कम से कम इसका भरण पोषण करके इसके साथ या इसके साथ सिर्फ खड़ा रहो कि इसकी जिंदगी को जी के देख लीजिए। आपको समझ में आ जाएगा कि आप अपनी जिंदगी के साथ मजाक कर रहे हैं या ये अपनी जिंदगी के साथ मजाक कर रहे हैं। मजाक शब्द जो है जो आपको भारी पड़ सकता है अगर इस तरीके का चीज अगर दोबारा सामने आता है तो। इसलिए इस तरह की चीजों का मजाक नहीं बनना चाहिए। इस तरह की चीजों का जो समाज में अगर बात आता है तो सभी समाज के लोगों को, छोटे बड़े महिला पुरुष सभी है, सभी को जागरूक होने की जरूरत है। और जागरूक होकर इस तरह की मुद्दा को जड़ से उखाड़ने का काम किया जाए, तभी जाकर के समाज से ऐसे शोषण करने वाले व्यक्तियों का खात्मा हो सकता है। गलत जैसा ही जी सर, है कि नहीं? अगर इसके साथ न्याय नहीं होगा, अगर इसकी जिंदगी मजाक बन के रह गई तो याद रखिएगा कल हमारे समाज में दूसरा मुद्दा भी ऐसे ही तैयार हो जाएगा। ताकि ये सब चीजों को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं इन सारे मामलों पर जरूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों, हम फिर मिलते रहेंगे।